जब किसी बाइक पे अशोक चक्र बना होता है तो देखने वाला यही कहता है कि ये जिसकी बाइक है ना वो बौद्धिस्ट होगा। अगर अशोक चक्र हमारे घर की दीवारों पे बना हो तो जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि ये पूरा घर बौद्धिस्ट है। यानी अगर बाइक पे अशोक चक्र बना हो तो वो जिसकी बाइक होगी वो जाहिर सी बात है बौद्धिस्ट होगा, और अगर किसी के घर पे अशोक चक्र बना होगा तो जाहिर सी बात है उसे लोग कहेंगे कि ये पूरा घर ही बौद्धिस्ट है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस देश के तिरंगे पे अशोक चक्र बना है, फिर क्यों नहीं कहते कि ये पूरा देश ही बौद्ध का है और था और है और रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। अभी बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सोचते हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और फिर से SC ST OBC जनरल वाले लोग गुलाम बनाएंगे। तो ये आपका सपना है और सपना ही रह जाएगा। आप सोच रहे हो ऐसा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत पहले ही भारत को बौद्ध राष्ट्र बना के चले गए। ये बात आप सभी लोग अनजान होंगे, मैं सच कह रहा हूं। वो आज चिल्ला रहे हैं ना कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये देश बौद्ध राष्ट्र है। आपने पाकिस्तान का झंडा तो देखा ही होगा। पाकिस्तान के झंडे पे चांद तारा बना हुआ है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि पाकिस्तान पूरा इस्लामी कंट्री है, क्योंकि चांद तारा इस्लाम का प्रतीक है। इसलिए पाकिस्तान के झंडे पे चांद तारा बना हुआ है। यह इस बात को प्रूफ करता है कि पाकिस्तान पूरी इस्लामी कंट्री है। उसी तरह अपने देश भारत में भारत के तिरंगे पे अशोक चक्र बना है, और अशोक चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और ये इस बात को सिद्ध करता है कि पूरा भारत बौद्धमय है, और कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। आप चाहे लाख कोशिशें कर लो, ये आपका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन हमारा भारत तो पहले से ही बौद्ध राष्ट्र है। आज भी राष्ट्रपति भवन में ना किसी 33 करोड़ देवी देवता में किसी की फोटो क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि देश का मजाक बनेगा उससे, क्योंकि वहां पे अदर कंट्रियों से लोग आते रहते हैं, इसलिए वहां पे गौतम बुद्ध की मूर्त लगाई गई है। आज भी हमारे देश में जब कोई दूसरे देश से आता है तो उन्हें बौद्ध गौतम बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है, क्यों नहीं राम हनुमान और सीता की दी जाती है? प्राचीन भाषा संस्कृत कहा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। हालांकि ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। भारत की प्राचीन भाषा पाली भाषा है। पाली भाषा को ही तोड़ मरोड़ के इन चुटियाधारी लोगों ने संस्कृत किया। संस्कृत का मतलब ये होता है संस्कार किया हुआ, यानी पाली भाषा को तोड़ मरोड़ कर संस्कृत बनाई गई। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत नहीं पाली भाषा है। हमारे देश में जो कुछ भी आप देखते हैं ना, जो कुछ भी आप किताबों में पढ़ते हैं वो हुआ ही नहीं है, और जो हुआ है ना वो लिखा ही नहीं गया किताबों में। दोस्त, इतिहास वो नहीं जो किताबों में लिखा है, इतिहास तो वो है जो हमने सहा, जो हुआ और लिखा नहीं गया। हमारे देश के इतिहास में पूरी तरह से खिचड़ी बनाई गई है, पूरी तरह से मिलावट है हमारे देश के इतिहास में। और हम सब वो मुट्ठी भर लोग सोच सकते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, लेकिन हम बहुसंख्यक होके भी कभी नहीं सोचते। हमें क्या मतलब है? हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। हम बस खाए पिए मस्त रहें और कुछ नहीं। हमारा उद्देश्य है सिर्फ 2 पैसे कमाना और घर की रोजी रोटी इन्हीं में। हमें सामाजिक समस्याओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पड़ोसी के साथ कुछ हो रहा है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही हमारे साथ हो रहा है। अगर आप एक मनुवादी को मार के देखो, उसके पीछे 10 मनुवादी खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई मार देना, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होने वाला। सब पीछे से ताली बजाएंगे। अगर आपने कुछ कर दिया तो सब वाह वाही करेंगे, लेकिन वक्त पे आपके समाज के लोग ही आपके साथ नहीं खड़े होंगे। इसलिए हमारा समाज इतना पीछे और बहुत ही पीछे जा रहा है। बाबा साहब, आपने नाम सुना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि विचारों को मानो, आस्था में नहीं विचारों में आस्था रखो। हम लोगों ने बाबा साहब को ही भगवान मान लिया। जिस गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को बताया कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, आज भंते लोग उनको ही भगवान मान गए।
भंते लोगों ने गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया, पूजा करते हैं। भंते लोग के पास जाओ ना, पैर पैर छुओ भंते लोगों के। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मानो मानो एक समान, फिर छोटा बड़ा कैसे, प्रणाम करने की सभ्यता बुद्ध धर्म की नहीं है, ये सभ्यता ब्राह्मणी सभ्यता है। अगर जो भी भंते अगर हाथ जोड़े या आपसे कुछ भी करे, समझ जाइए कि उसके अंदर मनुवाद है, वो भंते नहीं है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मानो मानो एक समान होता है। फिर बड़ा छोटा कहां से आया, पैर पड़ने की नौबत कहां से आई? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, फिर इंसानों में बड़ा छोटा कैसे? गलत बात है, ऐसा नहीं होता दोस्त। भंते लोग क्या कर रहे हैं हमारे देश में? कैसे बौद्ध धर्म का प्रचलित होगा? कैसे होगा? भंते लोग बैठ के ना वहां पे क्या कहते हैं, बौद्ध बिहार में मेवा मलाई खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दो भंते अच्छे होंगे, बाकी सारे भंते लोग और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं है। बौद्ध धर्म से जो शादी होती है, अगर आप देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि बस ब्राह्मण की जगह यहां भंते बैठा है, और कोई अंतर नहीं है। कमियां हमारे में बहुत सारी दोस्त हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारे लोग हैं। भंते जी पे क्या सवाल करें? अरे भंते जी क्या कर रहे हैं? एक ब्राह्मण न जाने कितनों को मूर्ख बना देता है। लेकिन हमारे भंते जी अगर सच हैं, उन्हें ज्ञान सच में है, तो हजारों अंधकार दूर कर देना, नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों ने मेवा मलाई खाने में, सुख भोगने में ही अपना जीवन अर्पण कर दिया। क्या जरूरत है उन्हें बाहर निकलने की? क्या जरूरत है लोगों को संदेश देने की? जब बौद्ध बिहार में सारी चीजें, सारी फैसिलिटी मिल जा रही है, तो उन्हें कैसे बौद्ध धर्म का प्रचलित होगा? कैसे बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैलेगा? नहीं फैल सकता ऐसा करने से। बहुत सारी बातें दोस्त हमारे देश और हमारे समाज में है। हमें सबसे पहले अपनी कमियों को ना बदलना होगा। हम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, हमारे में ही बहुत सारी कमियां हैं। भारत में गौतम बुद्ध को सिर्फ और सिर्फ लोगों ने देखा नहीं है, नाम सुना है। उनके बारे में ना तो भंते लोग जानते हैं और ना ही और कोई जानता है। भारत के लोग तो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, बस इसीलिए भारत से बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। बाबा साहब ने कहा था कि अगर किसी के विचारों को नष्ट करना हो तो उसकी पूजा करना शुरू कर दो, और हमारे लोगों ने यही किया। गौतम बुद्ध को भगवान बना के पूजा करना शुरू कर दिया। आज भी जाओ ना बौद्ध बिहारों में, देख लो, धूप अगरबत्ती लगी हुई है, अगरबत्ती जलती है वगैरह वगैरह, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। अरे वो मूर्त है, गौतम बुद्ध मर गए हैं, अब उनकी लाख पूजा करो, चाहे जो करो, वो नहीं आने वाले। अब जो करना है वो आपको करना है। अगर गौतम बुद्ध को सच में आप मानते हो तो उनके विचारों को अपने जीवन में उतारो, ना कि उनकी मूर्ति और फोटो लगा के उनके नाम पे ढोंग रचो। ऐसे करने से कुछ नहीं आता। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला। कहने से नहीं होता दोस्त, करना पड़ता है। हम कह दें कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध के शरण में आ रहे हैं। का शरण में आ रहे हैं दोस्त? बुद्ध के शरण में नहीं, यानी उनके विचारों के शरण में जाओ। बाबा साहब जब दीक्षा लिए थे नागपुर में, तो उनको कहा गया था संघम शरणम गच्छामि बोलने के लिए। बाबा साहब ने माना कर दिया साफ साफ, संघम शरणम गच्छामि मैं नहीं बोलूंगा। और बाबा साहब ने 9 बुद्ध की स्थापना की थी वहां पे, और 9 बुद्ध ही भारत में फिर से बौद्ध धर्म को जिंदा किया, वरना बौद्ध धर्म तो इन भंते लोगों के सहारे कब का खत्म हो चुका था। क्या क्या कर रहे हैं भंते हमारे देश के? वो मुट्ठी भर लोग चुटियाधारी और माथे पर तिलक लगा के सोच सकते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। हालांकि उनका ट्रैक बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल ही गलत रास्ते पे हैं। लेकिन हम तो सही रास्ते पे हैं ना, बौद्ध धर्म सही रास्ते पे है ना, हमारे भंते सही रास्ते पे है ना। फिर वो क्यों नहीं कहते कि हम फिर से भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे? जब तक आपकी धार्मिक सत्ता मजबूत नहीं होगी, तब तक आप राजनीतिक सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। ब्राह्मणों को देख लो, कैसे उन लोगों ने धार्मिक सत्ता के सहारा राजनीतिक सत्ता हासिल की, राम का, गाय का, धर्म का एजेंडा चलाया और सत्ता में आज हैं। सबसे पहले अगर इस देश पे आपको सत्ता स्थापित करनी है तो सबसे पहले अपनी सभ्यता स्थापित करो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी धार्मिक सत्ता मजबूत करो, तब जाके राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हो। और हमारी धार्मिक सत्ता क्या है?
खत्म है, नष्ट हो चुकी है। हमारी धार्मिक सत्ता बौद्ध सत्ता है जो कि नष्ट हो चुकी है दोस्त। हमें फिर से उसे पुनर्जीवित करना होगा। बाबा साहब ने तो उसमें सांस डाल दिया, अब उसे चलने और दौड़ने लायक बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अनपढ़ों को समझाना बहुत ही आसान है, लेकिन पढ़े लिखे को समझाना बहुत ही मुश्किल है। इंसान का दिमाग जो होता है ना दोस्त, इंसान का दिमाग किताबें पढ़ के बहुत विकास कर जाता है, लेकिन जब तक मानसिक विकास ना हो ना, सामाजिक विकास ना हो, तो वो सारी किताबी ज्ञान आपके बेकार हैं। आप किताबें पढ़ के एक अच्छी नौकरी पा सकते हो, लेकिन आपके अंदर सामाजिक ज्ञान ना होना तो सारी डिग्री और सारी चीजें बेकार है आपकी। अगर आपके विचारों में बाबा साहब हो और जेब में पैसा हो तो दुनिया का कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। अगर आपके विचारों में बाबा साहब और जेब में पैसा हो तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। तो अपने विचारों में बाबा साहब को लाइए और जेब में पैसा तो आ ही जाएगा कैसे भी। बुद्ध ने कहा था कि सत्य की ओर सूरज को नहीं छिपाया जा सकता, चाहे लाख कोशिश कोई कर ले। भारत पहले भी बौद्ध राष्ट्र था और आज भी है और हमेशा रहेगा। बाबा साहब की जयंती ना मनाओ, उनके विचारों की जयंती मनाओ। जो मर गया वापस नहीं आ सकता। आप बाबा साहब की लाख पूजा कर लो, वो नहीं आने वाले। आपकी जिंदगी में जो होने वाला है, इसका जो कुछ करना होगा वो आपको करना होगा। बाबा साहब को अगरबत्ती फूल माला दिखाते हो, घर बनवाते हो, उनकी मूर्त लगवाते हो, फोटो पे धूल बाता अगरबत्ती पता नहीं क्या लगवाते हो, क्यों उनके विचारों का अपमान करते हो ऐसा करके? हंसते हैं लोग तुम पे कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी इन सब का विरोध किया, उसी शख्स को तुम लोगों ने मूर्ति में बना के पूजा करना शुरू कर दिया। बाबा साहब और गौतम बुद्ध इंसान थे, इन्हें इंसान ही रहने दो। इनके विचारों को अपने जीवन में लाओ, इन्हें भगवान बना के इनके विचारों का अपमान मत करो। विचारों के शरण में रहिए, ना कि किसी के शरण में। चलते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय भीम, नमस्कार, आदाब।